अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये फिरगोने खड़े हुए हैं, इनके आगे ही इनके स्टॉल लगेंगे। जिसका फिरगोना होगा उसी का स्टॉल लगेगा। आज मैं आप लोगों को लोकल मार्केट लेके आई हूँ, यहाँ घुमाने के लिए, यहाँ की चीज़ें दिखाने के लिए। और यहाँ पर वीक में 2 दफ़ा लगती है, एक वेडनेसडे को और एक सैटरडे को। अच्छा, वेडनेसडे में मैं कम ही आती हूँ और सैटरडे में मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि सैटरडे वाले दिन मेरी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट होती है, तो वापसी पे ये मुझे वापसी रास्ते में पड़ता है, तो मैं कभी कभार फिर यहाँ आ जाती हूँ। कभी कभार पीछे तो बंद था लॉकडाउन की वजह से, लेकिन लॉकडाउन के बाद आज मैं पहली दफ़ा यहाँ आई हूँ इस सैटरडे में। ये स्टॉल लगा हुआ है 1-1 यूरो का, लेकिन सही पूछे तो ये 1-1 यूरो वाला नहीं है। कई चीज़ों के ऊपर 1.5 यूरो लगा हुआ है, 2 यूरो भी लगा हुआ है। सिर्फ लिखने में ये 1 यूरो है, और कुछ चीज़ें 1 यूरो की भी हैं, ये नहीं कि 1 यूरो की नहीं, कुछ कुछ हैं भी। और यहाँ पर घर की छोटी मोटी चीज़ें हैं, घर के किचन के इस्तेमाल के लिए, वाशरूम्स के इस्तेमाल के लिए। जैसे ये कैंची होगी इस तरह की, और ये कैचर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो छोटी छोटी घरेलू होती हैं वो हैं। लेकिन इनकी प्राइस सबकी 1 यूरो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हमें कपड़े भी मिल जाते हैं, बच्चों के, बच्चियों के और बड़ों के भी। और हम लोगों को यहाँ पर फुल शर्ट्स जो होती हैं लेंथ में जो बड़ी होती है वो भी मिल जाती हैं। इसके अलावा जो ये किचन के वॉशरूम्स के मैट्स होते हैं और शीट्स होती हैं और कुशन्स के कवर्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं, और यहाँ पर अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। मैं भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता लेकिन थोड़ा सा फ़र्क लाज़मी होता है। कई चीज़ें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रीज़नेबल भी मिल जाती हैं। और यहाँ पर वैसे मैंने कभी भी यहाँ से बर्तन नहीं लिए और ना मैं कभी देखा, लेकिन आज वैसे ही देखा। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ये महंगे लग रहे थे बर्तन। इसके अलावा यहाँ पर ये नहीं मैं कह रही कि ये जो मार्केट है ये बहुत सस्ती है, ये सस्ती वस्ती बिल्कुल भी नहीं है। ये सस्ती बिल्कुल भी नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिल जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1-1 2-2 यूरो 3-3 यूरो में कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बास्केट्स आप लोग देख रहे हैं जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, IKEA वाली वीडियो पे ना, तो बहुत ज़्यादा मैं इनको देख रही हूँ आजकल। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा चली हुई हैं और लोग इनको शायद बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा एक चीज़ को पसंद किया जाता है तो वो मार्केट में ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर नाइट सूट्स भी मिल जाते हैं, बच्चों के, बच्चियों के, बड़ों के, सब के नाइट सूट मिल जाते हैं। और वो भी ठीक होते हैं, बस एक ही सीज़न चलने वाले होते हैं। इसके अलावा आप ये देखें, ये फूल हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये तो बस कमज़ोरी होते हैं हम लोग के घर के लिए, लेकिन इतने खूबसूरत कलर थे, सब ओरिजिनल में लग रहे थे और हाथ लगाने से ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे कलर ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल यूनिक कलर थे, ये भी गुलाब के सारे कलर थे लेकिन यूनिक कलर थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। हमें यहाँ पर घर की छोटी मोटी चीज़ें भी मिल जाती हैं। हमें कपड़ों के हिसाब से थोड़ा बहुत जो होता है, लॉन्ग शर्ट्स जो होती हैं वो मिल जाती है, क्योंकि अरबी लोग भी होते हैं, उनके घर में भी ज़्यादातर जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, आपको पता है वो हमारी तरह ही मतलब मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी तो वो भी कपड़े जो होते हैं वो शर्ट्स फुल स्लीव्स ही पहनते हैं, फुल लेंथ में ही सॉरी पहनते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर शलवार कमीज़ तो मिलते नहीं हैं, और ना ही यहाँ पे हम उस तरह के कपड़े मिलते हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं। तो बस कभी कभार ऐसा होता है कि हमें और शॉप से भी लेंथ में जो लंबी हो शर्ट्स मिल जाती हैं। चले हमारे पास एक ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो यही होता है हमेशा कि हम पाकिस्तान से मंगवाएं। फ़ोन के कवर्स वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस ये होता है कि अच्छे होते हैं उनके। अच्छा, जब भी मैं यहाँ पे फ्रूट मार्केट में ना और सब्ज़ी वाली मार्केट में आती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे कोई अच्छी चीज़ और मुनासिब कीमत में मिल जाए ना। इतनी इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं,
ठीक है। जहाँ से मैं रह के आई हूँ वहाँ पे हर ट्यूसडे वाले दिन लगती होती थी मार्केट। तो आप यकीन करें कि अगर एक मैं ट्यूसडे जाती थी तो दूसरे ट्यूसडे ना भी जाऊँ तो मेरा हो जाता था गुजारा। मैंने कभी भी पालक जो है फ्रीज़ की भी नहीं लाई थी, लेकिन जब से मैं इस रवेना शिफ्ट हुई हूँ तो मैं पालक अब फ्रीज़ ही लाती हूँ। तो क्योंकि एक तो मैं मार्केट जा नहीं सकती हर वीक, और दूसरा फिर इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वैसे भी पालक जो है मैं कभी कभार ही बनाती हूँ, तो वो जब भी लानी हो तो मैं फ्रीज़ की भी ले आती हूँ। लेकिन जब यहाँ जहाँ पीछे बिशेली रहती थी वहाँ पे तो मुझे बहुत बहुत सस्ती चीज़ें, फ्रूट सब्जियाँ बहुत सस्ती मिल जाती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी एक दो सिस्टर हैं वो वहीं से हैं और वो मुझे इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगी। ये जो चेरी है ये 7 € किलो है, ठीक है। तो वहाँ पर है, वहाँ पे हम लोगों ने कभी भी चेरी नहीं ली थी। हमेशा हमें लोग गिफ्ट करते थे, और इतनी गिफ्ट करते थे आप यकीन करें, मेरे घर के पास कैंप होता था लड़कों का। तो मैं मतलब मुझे अगर आज दी हैं किसी ने, कल भी दी हैं, परसों भी दी हैं, फिर वो मैं सारी इकट्ठी करके मैं जो थोड़ी बहुत रखती थी रख लेती थी, और मैं सारी वो ना कैंप के लड़कों की तरफ भेज देती थी। मैं कहती थी चले वो बहुत ज़्यादा है वो खा लेंगे। तो मतलब कभी भी नहीं ख़रीदी थी, लेकिन जब यहाँ आके देखती हूँ 7 € किलो, तो मैं कहती हूँ कि इंसान को कदर तब ही होती है जब इंसान को ख़रीदनी पड़ती है ना। जब मुफ्त मिलती है तब कदर नहीं होती है। तो मेरी एक बहन है वो मुझे देखती हैं, तो सादिया रहमान इन इटली, वो देखती हैं तो वो वहीं वहीं हैं जहाँ जिस सिटी से मैं आई हूँ वो उसी सिटी में रहती हैं, और वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगी। और शायद अब वो रहेंगी इस सीज़न में, तो उनको भी गिफ्ट मिलेगा ये ज़रूर। वहाँ पे हमें लोग करते हैं क्योंकि वहाँ की ये पैदावार है, वहाँ पे अपने बाग है लोगों के, और वो लोग जो हैं आस-पास के वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। और जी कपड़े जो थे वहाँ ये भी, और जो शर्ट्स थी ये भी अच्छी थी। और देखें ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सभी ले रहे होते हैं, मतलब कपड़े जो होते हैं इटालियन लोग ख़ुद भी आकर यहाँ से ही लेते हैं। अच्छा, एक मेरी बहन है वो लाइफस्टाइल इटली, उन्होंने ना मुझे रमज़ान में कॉल किया, ताकि लॉकडाउन खुला हुआ नहीं था, ठीक है। उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल किया और कॉल करके बोला कि आप मेरे घर अफ्तारी पे आएँ। आप यकीन करें, उन्होंने बड़े दिल से कहा मुझे, ठीक है। आप यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने उनको बोला कि लॉकडाउन है मैं नहीं आ सकती, ठीक है, ज़ाहिर बात है आपको पता है कि अभी फ़िलहाल इस हालात में मैं नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे जिस तरह से इनवाइट किया मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप यकीन करें कि मैं बहुत खुश हुई इस दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि काम के अलावा भी कि कोई इंसान किसी को याद करे। लेकिन आजकल के दौर में सिर्फ मतलब के बगैर कोई किसी को याद नहीं करता, ठीक है। सिर्फ मतलब होता है तो इंसान याद करता है, उससे बात भी करता है। लेकिन मुझे अपनी उस सिस्टर का ये इतना अच्छा लगा कि उसने मुझे स्पेशली कॉल की और उन्होंने कहा कि आप मेरे घर अफ्तारी पे आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ। तो उसका प्यार था। बहुत अच्छी मेरी बहन है, उसकी बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं और वो बहुत अच्छी है। आप लाजमी जाइएगा, सब जो मेरे देखने वाले हैं, लाइफस्टाइल इटली के नाम से है और वो बहुत अच्छी है। तो बिना मतलब के भी इंसान को रिश्ते बनाने चाहिए, ज़रूरी नहीं कि मतलब से ही चलें। और जी जैसा कि आप पीछे देखते हुए सारा कुछ आ रहे हैं, कपड़े और ये जूते वगैरह बहुत अच्छे हैं। और मुझे यहाँ मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, लोग अपना बहुत ख्याल रख रहे थे, मास्क वगैरह पहने हुए थे और हर शॉप के बाहर सैनिटाइज़र अवेलेबल था। सैनिटाइज़र करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इसके अलावा ना मुझे बात करनी थी कि मेरी एक और सिस्टर है लुबना मुदस्सिर, मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी। तो प्लीज़ मेरी उस सिस्टर को जाके लाजमी फ्रेंड बनाइएगा, वो बहुत अच्छी है, इटली में रहती हैं, अच्छे व्लॉग बनाती है। और उसका जो लिंक है वो मैं अपनी कम्युनिटी पे भी दे दूँगी और अपने
कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी। तो अ, अगर कमेंट बॉक्स में ना दे सकी तो मैं लाजमी उनका कम्युनिटी पे दे दूँगी। तो मेरी उस बहन को भी जाके दोस्त बनाए, वो बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, बहुत मेहनत कर रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मंज़र, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोग बाहर निकले हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन आज उस तरह रश नहीं था जिस तरह हमेशा रश होता है। मैं सच्ची में आपको बात बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत रश होता है, सर्दी हो या गर्मी हो, बेइंतहा रश होता है और लोग बहुत आके शॉपिंग करते हैं यहाँ से। चले जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। और जो मेरे नए आने वाले सब्सक्राइबर उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और जितने पुराने मेरे साथ रेगुलर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। और फिर मिलूँगी मैं आपके साथ, आपको एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।